बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही है। आरोप प्रत्यारोप जहां लगातार जारी है, वहीं एक दूसरे पर वार पलटवार भी जमकर चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और जल्द ही बीजेपी में घमासान मचने वाला है। तो वहीं पर इस पर अब सुशील मोदी ने पलटवार करते हुए कहा है कि लिख कर दे रहा हूं, लेकिन जो तय है वो होकर रहेगा। जेडीयू का आरजेडी में विलय होने वाला है। तो वार और पलटवार का जो सिलसिला है लगातार देखने को मिल रहा है। जल्द आरजेडी में जेडीयू का विलय हो जाएगा। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि जो तय है वो होना है, चाहे तुम उससे एफिडेविट पर साइन करा ले। अरे भैया, तो बीजेपी के लोग हमारे भी संपर्क में बहुत सारे लोग हैं और नेता संपर्क में नहीं है। बीजेपी के कई एमएलए हमारे संपर्क में है। आगे आने वाले दिनों में देखिएगा ना, वहाँ तो भगदड़ मचने वाली है बीजेपी में। बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि बीजेपी के कई एमएलए संपर्क में हैं जेडीयू के। कई एमएलए जेडीयू के बीजेपी कैसे देखती है? देखिए, मैं तो आप अगर कहिए तो मैं एफिडेविट करने के लिए तैयार हूँ या रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हूँ कि आज न कल दोनों पार्टी का मर्जर होगा। अगर मर्जर नहीं हो, अगर होने की बात होती तो राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तेजस्वी यादव को क्यों अधिकृत किया कि अगर चुनाव चिन्ह बदलने की आवश्यकता हो या पार्टी का नाम बदलने की आवश्यकता हो तो कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अधिकृत कर दिया गया लालू यादव और तेजस्वी यादव को। उपेंद्र कुशवाहा के बाद मंत्री अशोक चौधरी का भी बयान सामने आया है। बीजेपी के कई लोग हमारे संपर्क में हैं। अशोक चौधरी की ओर से कहा गया है 2015 में बीजेपी पूरी ताकत के साथ उतरे थे मैदान में। चुनाव में क्या हुआ ये भी सभी ने देखा। वहीं इस पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। तो जो नई सरकार बनी है, इस सरकार को बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफ़ी बेचैनी है, क्योंकि ये जो नया गठबंधन है 7 दलों का, इसके साथ अधिकांशतः वोट है समाज के गरीब का, अल्पसंख्यक का, और भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, स्वर्ण जाति के जो प्रगतिशील लोग हैं, सब लोगों का एक समर्थन है। और सब लोग चाहते हैं कि देश के अंदर जो 8 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है उसमें बदलाव हो। तो बदलाव और परिवर्तन के चलते बीजेपी के लोग डर चुके हैं और डर के इस तरह का अनर्गल बयान हमेशा देते रहते। देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव अभियान में आज तक न कभी रही है, न आगे भी कभी रहेगी। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है नेताओं का, और उनके प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। लेकिन जो आते हैं चुनकर, वो यदि इस तरह का गैरकानूनी हरकत करते हैं तो उसका हमेशा के लिए उनकी राजनीति समाप्त हो जाती है। ये चीज़ देखा गया है एकदम से। लेकिन कुछ लोग भी हैं जो उसका मतलब इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतंत्र के मजबूती के लिए दल बदल को हमेशा दुत्कारते रही है, और उसी का कारण था कि हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी ने दल बदल कानून 1988 में लाया था, जो अभी तक चल रहा है। कि जेडीयू के अंदर आफ्टर नीतीश हो कौन, तो आप देखिएगा वो खाली है, वो नेतृत्व का अभाव है। हाल के बयान जो हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के, जरा उस पर अगर गौर करेंगे आप, तो नीतीश जी ने कहा कि हम तो तेजस्वी को ही आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब कि उनकी पार्टी में शून्यता है, कोई नहीं है। और नीतीश कुमार जी ने अपने बुढ़ापे का जुगाड़ कर लिया है तेजस्वी के रूप में। तो बयानबाजी भी जारी है। उपेंद्र कुशवाहा के बाद मंत्री अशोक चौधरी का भी बड़ा बयान। हमने आपको बताया किस तरीके से वो कहते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी के कई लोग हमारे संपर्क में भी है। 2015 में बीजेपी पूरी ताकत के साथ उतरे थे मैदान में। चुनाव में क्या हुआ, अशोक चौधरी की ओर से कहा गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवजीत, यहाँ पर अशोक चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि हमारे संपर्क में भी बीजेपी के लोग हैं। यानी कि सीधे तौर पर अगर बात करें तो एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, देखिए जो सियासी बयानबाजी है, चाहे बीजेपी हो या फिर जदयू हो या फिर आरजेडी हो, हर तरफ से
देखने को मिल रही आ रही है। इसकी वजह देखिए साफ है। अब 2024 का चुनाव को लेकर के बिहार में जो समीकरण बन रहे हैं, जो बदलता हुआ सियासी जो चाल है वो बदल रहे हैं। ऐसे में जो बयानबाजी के साथ साथ कुछ एक्टिविटी और लोगों को आना जाना भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी से ही जदयू में लोग शामिल होंगे और जदयू से बीजेपी में हर दल अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी स्थिति, अपने सीट को देखते हुए इधर से उधर होना लाजमी है। क्योंकि बिहार में अब नया एक कह लीजिए कि महागठबंधन के बाद एक नए समीकरण की तरफ बिहार बढ़ा। ऐसे में कुछ ऐसे भी नेता होंगे जदयू से दूसरी तरफ जाएंगे, चूंकि उनकी जीत लगेगी नहीं कि हमारा जो सीट है, हमारा जो कह लीजिए कि विधानसभा जो क्षेत्र होता है, लोकसभा जो सीट होता है, टिकट मिलने की भी एक बात होगी कि किनकी टिकट कटेगी, किनका मिलेगा। इसको लेकर के भी अपने अपने जो लोग होंगे सियासी गोटियां मतलब ठीक करने में लगेंगे। तो ऐसे में बयानबाजी अभी शुरू हुई, आगे देखिए किस तरीके से और जो तोड़ फोड़ है वो शुरू हो गया। क्योंकि अब बहुत कम वक्त रह गया है। लोकसभा जो 24 का जो चुनाव होना है, उसके पहले 2 सीट पे कल मतदान हुआ है। इसके रिजल्ट के बाद देखिएगा कि क्या कुछ और देखने को मिलता है। लिहाजा अशोक चौधरी ने फिर पलटवार किया और ठीक वैसे ही पलटवार किया जैसे कि बीजेपी ने पलटवार किया था और कहा था कि जदयू है वो बीजेपी की तरफ आने के लिए बेताबी में दिख रही है। बिल्कुल नवजीत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।